बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात का सिलसिला जारी है। आज हम एक और सवाल की वजाहत करेंगे। सवाल ये पूछा गया है कि खुला का शरई तरीका क्या है और आजकल जो अदालती खुला औरतें लेती हैं उसकी शरई हैसियत क्या है। तो खुला बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के आपस का जो ताल्लुक़ है बक़ाए नस्ल इंसानी के लिए अक़द निकाह के साथ ये हलाल किया है। तो अक़द निकाह एक मुआहदा है मियाँ बीवी के दरमियान, और ये आम मुआहदों की तरह नहीं है, बल्कि ये मरने दम तक का एक साथ रहने का मुआहदा है। लेकिन अब बाज़ सूरतों में हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो जो मुआहदा है वो तोड़ना पड़ता है। अब उसका एक सूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक का जो इख्तियार दिया है वो मर्द को दिया है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मियाँ उसके हुकूक भी अदा नहीं करता है, उसको तंग करता है, परेशान करता है, और औरत के लिए उसके साथ निबाह मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में शरीयत ने बीवी को ये इख्तियार दिया है कि वो अपना जो महर शोहर से लिया है वो महर वापस करके उससे अपनी जान छुड़ाए। तो खुला भी एक आकद है, और इसमें मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी ये जरूरी है। जैसे दूसरे उकूद में रजामंदी जरूरी है, इसी तरह इसमें भी रजामंदी जरूरी है। और अगर इनमें से शोहर राजी नहीं है खुला नहीं हो सकता है, अगर बीवी राजी नहीं है खुला नहीं हो सकता है। और खुला के लिए अदालत कोई जरूरी नहीं है, खुला बाहमी रजामंदी के साथ अपने घर के अंदर भी हो सकता है कि बीवी अपना जो महर है उसे वापस कर दे और उससे तलाक ले ले। और अदालती जो खुला है उसमें ये होता है, बात सूरतें ऐसी भी होती हैं कि शोहर के रजा के बगैर, शोहर को बुलाए बगैर खुला किया जाता है। इस खुला की शरई कोई हैसियत नहीं है। ये साबिका जो शोहर है उसका निकाह बरकरार रहता है। अलबत्ता बाज हालात ऐसे होती हैं, बाज सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में शोहर के रजामंदी के बगैर अदालत को फस्ख निकाह का इख्तियार हो जाता है। मसलन एक शोहर है जो हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता है, उसको नान नफका नहीं दे सकता है, या वो गायब है, मफकूद है। तो ऐसे जो सूरतें हैं उन सूरतों में अदालत फस्ख निकाह कर सकती है, खुला नहीं कर सकती है। और खुला के मामले में अगर ज्यादती शोहर की तरफ से, तो उस सूरत में शोहर को महर हासिल करना ये जायज नहीं है। और अगर ज्यादती औरत की तरफ से, तो उस सूरत में महर उससे हासिल कर सकता है। अलबत्ता महर से जो ज्यादा मकदार है वो उसको लेना मुनासिब नहीं है। अगर आज ज्यादा भी वो कबूल कर ले तो ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि खुला के अंदर अगर शोहर ऐसे हालात पैदा करता है कि किसी तरीके से ये औरत खुला कबूल करे, तो उस सूरत में वो गुनाहगार होगा और ऐसा करना उसके लिए जायज नहीं है। और अगर कोई औरत अपने शोहर के खिलाफ वैसे झूठी शिकायतें लगाती है, तो ऐसी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कहा है। तो बाकी जो तंसीख निकाह की सूरतें हैं वो इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी कि कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें फस्ख निकाह की अदालत को इख्तियार मिलता है। वस्सलाम।